हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फॉर क्लास 8। स्टूडेंट्स, ये जो हैं दीज आर द स्टेटमेंट सम्स। पहले जो आपने सॉल्व की वो इक्वेशंस थी, आपको गिवन थी, आपने उनको सॉल्व किया। अब यहाँ क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ के आपने खुद से इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है, तब इस स्टेटमेंट का आंसर आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस गिवन स्टेटमेंट को, गिवन क्वेश्चन को 2-3 बार बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो इसके अंदर ही आपको वो सिचुएशन मिलेगी जिसको कि आप लिखेंगे और आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी। तो फिर इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए वही रूल्स हैं जो हमने 2.1, 2.3, 2.5 में लगाए, इक्वेशन वैसे ही सॉल्व होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर आप एक नंबर लेते हैं उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो माइनस करने के बाद आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से, तो आपको क्या मिलता है, यू गेट 1/8। क्वेश्चन क्या है देखिए दोबारा, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8। आप एक नंबर लीजिए, उसमें से 1/2 माइनस कीजिए, देन उसको प्रोडक्ट, वो जो माइनस करके आंसर आया उसको प्रोडक्ट कीजिए 1/2 से, तो आपको क्या मिलेगा, 1/8। तो व्हाट इज द नंबर? नाउ लेट्स सॉल्व इट। आंसर, लेट नंबर इज इक्वल टू x। वो नंबर जो हमें पता नहीं है और हमने पता लगाना है उसको हम x सपोज कर लेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, फ्रॉम, तो आपको पता है फ्रॉम के बाद वाली टर्म को हम पहले लिखते हैं, तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा, अ नंबर, तो इस नंबर में से 1/2 आपने माइनस करना है। देन इस जो ये आंसर है इसको माइनस करके कुछ आंसर आ जाएगा, उसको प्रोडक्ट करना है 1/2, देन यू विल गेट 1/8। ये हमारी इक्वेशन फ्रेम होगी यहाँ से। आप देखिए 1/2 से x को भी मल्टीप्लाई, 1/2 से -1/2 को भी मल्टीप्लाई, तो दिस इज 1/2x माइनस 1 into 1, 1, 2 2s are 4, दिस इज इक्वल टू 1/8। ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप वही इक्वेशन वाले रूल्स लगाएंगे, वो क्या थे, ट्रांसपोजिंग थी सबसे पहले, तो x वाली टर्म्स एक तरफ, बिना x के दूसरी तरफ, दैट इज 1/2x इज इक्वल टू 1/8। अब ये 1/4 अपनी साइड चेंज कर रहा है तो साइन भी चेंज करेगा। नाउ 1/2x इज इक्वल टू 8 और 4 का एलसीएम आप देख सकते हैं, 2 से 2 4, 2 2, 2 से अगेन 2 2s are 4, 2 1s are 2, this is, तो 2 2s are 4, 2s are 8 is the LCM। यहाँ 8 LCM में है, तो ये तो सेम LCM के बराबर ही है डिनोमिनेटर, तो इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज रहेगा। और यहाँ 4 2s are 8, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर और इसको हमने LCM को सेम करना है, तो यहाँ 2 1s are 2। नाउ दिस इज, नेक्स्ट स्टेप इज 1/2x इज इक्वल टू 3, 2 + 1 3 अपॉन 8। अब जैसे कि इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3/8, ये 2 यहाँ क्या है, डिवाइड, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब ये 1 है, 1 एज इट इज नीचे आना है, बट उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 1s are 2, 4s are 8, तो x इज इक्वल टू 3 1s are 3 अपॉन 4। अब ये हमारी x की वैल्यू निकली। x को हमने क्या सपोज किया था, वो नंबर जो हमें चाहिए था, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, लेट नंबर इज इक्वल टू x, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें चाहिए था आंसर में, रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4, दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। एक रेक्टेंगुलर शेप का स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम, वो कितना है, 154। इफ लेंथ इज 2 more than, तो सबसे पहले यहाँ से जब हम इसको रीड करेंगे तो आप पहले देखिए कि पेरीमीटर इमेजिन कीजिए रेक्टेंगल का, वो क्या है, ये रेक्टेंगल की शक्ल होती है, इसके चारों साइड्स का सम, पेरीमीटर होता है चारों साइड्स का सम, दैट इज 154।
तो यहाँ लिख लीजिए पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 मीटर्स। इफ लेंथ इज 2 more than twice its breadth, अब लेंथ कितनी है? 2 more than twice the breadth। ब्रेड्थ को मतलब चौड़ाई को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और उसमें 2 ऐड कर दें तो आपको लेंथ मिलेगी। देखिए हम यहाँ सपोज करते हैं लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, ब्रेड्थ हमारी x सपोज कर लेते हैं, तो लेंथ क्या आ जाएगी? वहाँ लिखा है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो पहले ब्रेड्थ को ट्वाइस कीजिए, फिर 2 मीटर मोर यानी कि इसमें 2 ऐड कीजिए, ये हो गई लेंथ। तो पैरामीटर गिवन है 154, लेंथ ब्रेड्थ आपने इमेजिन कर ली, सोच ली, लेट कर ली, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पैरामीटर क्या होता है? 2l प्लस b, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू पैरामीटर। तो 2l लेंथ क्या है आपने सपोज की 2x प्लस 2, ब्रेड्थ क्या थी x, इज इक्वल टू पैरामीटर कितना गिवन है 154। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी, ये 2 देखिए इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये सारी टर्म को मल्टीप्लाई जो कर रहा है ये यहाँ पे आके इस साइड डिवाइड कर देगा, और यहाँ देखिए 2x और ये 1x, 2x प्लस 1x कितने हो गए? 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। ये 2 अलग से होता, एक टर्म के साथ होता तो हम इसको नहीं ला सकते थे डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे ये सारी ब्रैकेट है यानी कि हर नंबर को ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम इसको यहाँ, ये एक्चुअली टर्म ही क्या है 2 इंटू दिस होल टर्म, ये एक टर्म ये दूसरी, तो ये 2 यहाँ डिवाइड कर जाएगा। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 7 14, 1 2 7 14। नाउ 3x इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड जाके क्या होगा? माइनस। 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, 77 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो x इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3 से हम ये डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 25। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ हम कैंसिल करेंगे 3 से, तो x इज इक्वल टू 25। बट एक्चुअली हमें x नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए? ब्रेड्थ, वो हमने x सपोज की थी, तो यहाँ आप लिखेंगे ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 मीटर्स, ब्रेड्थ इज 25, और लेंथ कितनी हो गई? लेंथ देखिए वो क्या है 2x प्लस 2, तो आप यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 25 प्लस 2, 25 इंटू 2 50 प्लस 2, दैट इज 52 मीटर्स। तो डायमेंशंस क्या हो गए? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल, तो लेंथ आपको मिल गई, लेंथ इज इक्वल टू 52 मीटर्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 मीटर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now let's come to question number 3. The base of an isosceles triangle is, पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स रिकॉल करिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और एक साइड अलग होती है, 2 साइड्स सेम लेंथ की होती है। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस कितना दिया है 4/3 सेंटीमीटर्स। ये देखिए यहाँ ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बेस 4/3 सेंटीमीटर्स, तो दो साइड्स तो सेम रहने वाली हैं क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। पैरामीटर तीनों साइड्स का सम कितना दिया है 4 2/15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 इक्वल साइड्स। ये जो 2 इक्वल साइड्स हैं इनकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप लेट कर लीजिए कि 2 इक्वल साइड्स की लेंथ क्या है, जो 2 इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ x है। लेट 2 इक्वल साइड्स आर ऑफ लेंथ कितनी x ईच, x सेंटीमीटर ईच है। तो बेस कितना दिया है दैट इज 4/3 सेंटीमीटर्स। तो पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तीनों साइड्स का सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू ऑल 3 साइड्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल में 3 ही साइड्स होती हैं, तो दैट इज इक्वल टू पैरामीटर। चलिए जी अब सम ऑफ 3 साइड्स कर लीजिए, x प्लस 4/3 इज इक्वल टू किसके बराबर पैरामीटर, दैट इज इक्वल टू 4 2/15। अब आप इसका मिक्स फ्रैक्शन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x प्लस x कितना हो गया 2x और
इसकी ट्रांसपोजिंग होनी है, लेकिन आप इसका मिक्स फ्रैक्शन पहले ही ख़त्म कर लीजिए। 15 4 ज़ा 60 प्लस 2 62, 62/15 और ये 4/3 जो है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, -4/3। नाउ अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 2x इज इक्वल टू, यहाँ 15 एलसीएम में आ जाएगा, 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। आप इसको यहाँ चेक कर सकते हैं, 15 और 3 का एलसीएम आप देखिए 15 ही आएगा। अब यहाँ पे आप करिए, देखिए ये तो 1 और 1 सेम ही रहेगा। यहाँ 3 5 ज़ा तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5 4 ज़ा 20। नेक्स्ट स्टेप आप इसको 2x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कीजिए, 62 माइनस 20 कितना आ जाएगा, दैट इज 42/15। अब देखिए जी यहाँ ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, साइड चेंज होगी तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 42/15, ये 2 डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 2 21 ज़ा, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 21/15। अब आप इसको भी कैंसिल कीजिए, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, तो दिस इज 7/5। x की वैल्यू, तो x क्या था, 2 इक्वल साइड्स। अब अभी ये ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिए, 7/5 1 2/5 हम लिखेंगे, 1 2/5। तो नीचे आप आंसर लिखेंगे, 2 इक्वल साइड्स आर ऑफ 1 2/5 सेंटीमीटर ईच। जो इक्वल 2 साइड्स थी उनकी मेजरमेंट 1 2/5 सेंटीमीटर ईच है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Now let's come to question number 4. Sum of two numbers is 95. दो numbers का sum 95 है. If one exceed the other by 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से रीड कीजिए, आपको इसी में इसका सोल्यूशन दिखेगा, कहीं ना कहीं इक्वेशन दिखेगी कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर्स ऐसे हैं उनको प्लस करो तो 95 मिलता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है। तो हम लेट करते हैं, लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, तो अदर नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर क्या होगा, अदर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 15, क्योंकि पहले वाले नंबर से वो 15 ज़्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो हमारे पास 95 आता है। तो x प्लस 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 95। आप देखिए x प्लस x कितने हो गए, 2x, और ये 15 हम ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, इस साइड चला जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू, दिस इज 5 5 0 9 माइनस 1 8, 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80/2। 80/2 मतलब 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो x क्या था, 1 नंबर, और सेकेंड नंबर भी हम निकाल लेते हैं। देखिए 1 नंबर हमारे पास क्या आ गया, पहला नंबर 40, दूसरा अदर नंबर का रिलेशन क्या था, x प्लस 15, मतलब 40 प्लस 15 दैट इज 55। तो हमारे पास दो नंबर्स क्या आ गए, 40 एंड 55, ये दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, ये आंसर है, यही दोनों हमें चाहिए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। दो नंबर्स आपको 5:3 में गिवन है। इफ दे डिफर बाय 18, यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 18। व्हाट आर द नंबर्स। देखिए जब एक आपको ऐसे रेशो दी हो ना, तो उस केस में आपने क्या करना है, जैसे ये दो नंबर्स की रेशो है, क्या लिखा हुआ है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:3। दो नंबर्स 5:3 में हैं, तो हम करते हैं लेट टू नंबर्स आर। ये हर बार ऐसा ही होता है कि आपको जैसी रेशो दी होती है आपने उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना होता है। आर पहली रेशो क्या है, 5, तो पहला नंबर 5x, दूसरी क्या है 3, तो दूसरा नंबर 3x। इनके साथ x लगा लेना है रेशो के साथ, ये 5x
और 3x. लेट वन नंबर इज इक्वल टू 5x, अदर नंबर इज इक्वल टू 3x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 18. जब हम उनको माइनस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18. 5x माइनस 3x करेंगे तो 18 आता है. ये हमें इक्वेशन में गिवन है. इक्वेशन बन गई है. ट्रांसपोजिंग की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि x वाली सारी टर्म्स एक ही तरफ हैं, दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म है. तो 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 18. x इज इक्वल टू 18 बाय 2. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 9. अभी सिर्फ x निकला है. अभी आप नंबर्स फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर्स क्या हैं, नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर क्या है 5x यानी कि 5 इंटू 9, 5 9 ज़ा 45. पहला नंबर क्या हो गया 45. एंड अदर सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x यानी कि 3 इंटू 9 दैट इज 27. तो 45 एंड 27 दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स. दिस इज द आंसर. x की वैल्यू तक आपने निकाल के क्वेश्चन नहीं छोड़ना. बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं कि x आ गया तो आंसर हो गया, बट x नहीं, आपको नंबर्स लेने हैं. आपने नंबर्स क्या लिए थे 5x एंड 3x. तो x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, और x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा. x की वैल्यू 9 आई थी तो 9 5 ज़ा 45 पहला नंबर, और 3 9 ज़ा 27 दैट इज द सेकेंड नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. This is 3 consecutive integers add up to 51. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आप consecutive का मतलब समझिए. consecutive क्या होता है, जो काउंटिंग में साथ साथ आते हैं एक ही सीरीज में, जैसे 2 3 4. ये क्या है consecutive numbers. 10 11 12 जो काउंटिंग में एक साथ आते हैं दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, जैसे एक नंबर है 2, उसका कॉन्जिक्यूटिव अगर आगे 2 और चाहिए होंगे तो कैसे निकालेंगे, उसमें +1 करेंगे तो पहला कॉन्जिक्यूटिव, देन टी में +1 अगेन करेंगे तो हमें नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा. तो यहाँ क्वेश्चन है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जो कि प्लस हो के एड अप टू 51. तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट 3 consecutive numbers are, पहला नंबर x लेते हैं, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, इसके अगला क्या आएगा x प्लस 1 होगा, उसके अगला कैसे आएगा x प्लस 2 होगा. तो ये हमारे 3 नंबर्स हो गए. एक पहला x जो हमने अपनी तरफ से सपोज किया, उसमें +1 करेंगे तो दूसरा मिलेगा, उसमें +2 करेंगे तो तीसरा मिलेगा. जैसे 2 है सपोज, 2 के आगे आप कहते हो 3 है 4 है, कैसे मिला, +1 किया देन अगेन उसी में +1 किया तो आपको नंबर्स मिल गए. अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 51. कर दीजिए x प्लस x प्लस 1, दूसरा नंबर ऐड हो गया प्लस x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 51. अब आप क्या करेंगे, इनको x प्लस x 3x, 1x 2x 3x, 3x हो गए, और 2 + 1 कितने हो गए 3, दैट इज 51. आप ट्रांसपोज कीजिए टर्म को, 51 माइनस 3 प्लस 3 है, साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू, अब 51 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48. तो x इज इक्वल टू 48 बाय 3. ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में यहाँ डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18. तो x इज इक्वल टू 16. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अब हम फाइंड आउट करेंगे. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, पहला क्या था x यानी कि 16, दूसरा क्या था x प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 17, और तीसरा क्या था x प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 18. तो दीज आर द रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव numbers 16, 17 and 18. Next is question number 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Consecutive multiples. अब consecutive means जो एक ही सीरीज में एक ही लाइन में आते हैं. Multiple of 8 के टेबल में आते हों, 8 के मल्टीपल्स हों, जैसे 8, 16, 24, 32, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8. लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि उनको प्लस करके 8 आता हो. तो हम सपोज करते हैं कि लेट 3 consecutive multiples of
8r, पहला क्या लेंगे, अगर सपोज हम पहला x लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, x में 8 ऐड होगा क्योंकि 8 का टेबल है। अगर 5 होता यहाँ पे द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 तो आप 5 5 ऐड करते, 6 होता तो 6 6 ऐड करते, अब 8 है तो 8 8 ऐड करेंगे, x प्लस 8 और उसके नेक्स्ट क्या आएगा x प्लस 16, इसी में 8 ऐड करेंगे तो x प्लस 16। ये हो गए हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, हमने ये ले लिए। अब कंडीशन क्या है कि जब हम इनको प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x plus x plus 8 plus x plus 16 that is equal to 8 8 and 8। आप देखिए वही x x x 3x है प्लस x हो गया 3x, 16 plus 8 24, दिस इज इक्वल टू 8 8 and 8। अब आप ट्रांसपोज कीजिए 3x इज इक्वल टू 8 8 8, ये प्लस 24 है, ये हाँ माइनस 24 हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम 3x को क्यों नहीं ट्रांसपोज कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें कांस्टेंट टर्म इस तरफ चाहिए। अगर कोई x की टर्म होती तो हम उसको ट्रांसपोज करते, अब x वाली कोई टर्म नहीं है, वो x वाली एक तरफ बिना x के दूसरी तरफ, तो बिना x वाली को ही आपने मूव करना है, कांस्टेंट टर्म को ही आप मूव करेंगे। नाउ दिस इज 3x इज इक्वल टू, अब आप इसको माइनस करेंगे, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड 864। अब ये 3 इसको डिवाइड कर देगा यहाँ। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको अगर ऑरली करने में प्रॉब्लम आती है तो 864 यहाँ कर लीजिए, 3 2 6 2, 3 8 24 2, देन 3 8 24, तो दिस इज x इज इक्वल टू 288। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड मल्टीपल्स जो हमें चाहिए थे 8 के, रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, पहला 288, फिर उसमें 8 ऐड हो रहा है, दूसरा क्या था x प्लस 8, तो x इज दिस, इसमें 8 ऐड कर लेंगे, जब आप इसमें 8 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 296, और फिर जब इसमें आप अगेन 288 में 16 ऐड करेंगे तो तीसरा मल्टीपल मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 304, जब आप इसको ऐड कर लेंगे। दीज आर द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए आपको मिले कैसे, ये x की वैल्यू आपको पता चल गई, फिर आपने उसमें 8 ऐड किया तो दूसरा मिल गया, फिर उसमें आपने 16 ऐड किया तो तीसरा मिल गया। दीज आर द 3 रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ 8। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम टू 8th क्वेश्चन। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find the numbers. क्वेश्चन को समझिए। 3 consecutive integers हैं। consecutive जैसे कि पीछे भी बताया, काउंटिंग में जो एक साथ आते हैं। such that when they are taken in increasing order, जब हम उनका increasing order ले और फर्स्ट नंबर को 2 से, सेकंड को 3 से और थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 74। तो लेट्स स्टार्ट इट। लेट 3 consecutive integers are x, x plus 1, x plus 2। अब ये असेंडिंग ऑर्डर भी है, ये देखिए छोटा +1 है तो ये इससे बड़ा होगा और +2 है तो ये इससे बड़ा होगा। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2x और ऐड भी करना है इनको, प्लस सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 डिजिट हैं, प्लस ऐड अप टू लिखा हुआ ना तो बीच में हम प्लस लगाएंगे। थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, x प्लस 2 दे ऐड अप, उनको ऐड करके आंसर कितना आता है 74। Let's solve it first। 2x plus 3 into x 3x plus 3 ones are 3, 4 into x 4x, 4 twos are 8, that is equal to 74। अब देखिए x वाली टर्म्स इकट्ठी कीजिए, 2x plus 3x plus 4x और ये 8 और 3 इकट्ठे, दिस इज इक्वल टू 74। अब इनको प्लस कीजिए, x वाली 4 3 7, 7 and 2 9 प्लस 8 3 11। अब ये इक्वेशन है, ट्रांसपोजिंग कीजिए, 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 प्लस 11, साइड चेंज तो साइन चेंज, 9x इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करिए, 4 minus 1 दिस इज 3 एंड 7 minus 1 दिस इज
6. अब x is equal to 63, 9 is multiplying here, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x is equal to 9 7s are, तो x is equal to 7. तो नंबर्स क्या हैं, अब आपको अभी सिर्फ x मिला है, आपको नंबर्स निकालने हैं. तो नंबर्स देखिए, 3 consecutive required numbers जो हमारा आंसर बन रहे हैं. required numbers are, first is x यानी कि 7, फिर x plus 1 7 plus 1 8 and x plus 2 7 plus 2 9. This is the answer. This is all about question number 8. And now let's move to question number 9. This is question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. दो लड़के हैं राहुल एंड हारून, उनकी एजेस क्या हैं, उनकी एजेस की अगर रेशो ली जाए तो 5:7 आता है. 4 years later, लेटर मतलब बाद में, आगे जाके, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? 4 साल के बाद अगर उनकी एजेस हम लेंगे और उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 56 years आंसर आएगा. तो what are their present ages, यानी कि उनकी आज की एज क्या है दोनों की, वो आपने बतानी है. तो लेट्स सॉल्व इट. लेट एज ऑफ राहुल, देखिए रेशो क्या दी हुई है 5:7, तो हम पहले राहुल देन हारून, तो इसी ऑर्डर में हम यहाँ राहुल की एज 5 के साथ x लगा लेंगे. मैंने पिछले इक्वेशन में भी एक्सप्लेन किया कि जब ऐसे रेशो आ जाती है तो आप उसी के साथ x लगा के नंबर बना सकते हैं. तो 5x and age of Harun that is 7x. 7 है रेशो में तो 7x. 4 साल के बाद उनकी एजेस क्या हो जाएंगी 4 years later. देखिए जितनी भी एज आज होती है 4 साल के बाद उसमें 4 years प्लस हो जाएंगे. सपोज आज कोई बच्चा 16 years का है तो आज से 4 साल के बाद वो कितनी years का हो जाएगा 16 + 4 that is 20. तो हम प्लस करेंगे उनकी आज की एजेस में. 4 years later राहुल की एज क्या होगी, राहुल्स एज विल बी 5x + 4 एंड हारून की क्या होगी दैट इज 7x + 4. अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि हम इनकी एजेस को 4 साल बाद वाली को प्लस करें तो हमारे पास क्या आना है 56. 5x + 4 + 7x + 4 दैट इज इक्वल टू 56. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. पहले देखिए 5x और ये 7x कितने हो जाएंगे, x वाली टर्म्स ऐड कर जाएंगे 12x + 4 and 4 8 that is 56. 12x is equal to 56 minus 8, ये वाला 8 इधर माइनस होगा तो 12x is equal to 56 minus 8 करेंगे 48. तो x is equal to 48/12. ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से 4 तो x कितना आ गया 4. बट हमें x नहीं चाहिए, हमें उनकी एजेस चाहिए. तो राहुल की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज, राहुल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5x यानी कि 5 × 4, 5 4s are 20 years. और हारून की प्रेजेंट एज क्या है 7x यानी कि 7 × 4 28 years. ये उनकी प्रेजेंट एजेस हैं, आज की एजेस उनकी ये हैं. नाउ नेक्स्ट let us come to question number 10. This is question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. Again ratio वाला सम है. Boys और girls एक क्लास में किस रेशो में है उनका नंबर 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. तो what is the total strength, यानी कि number of boys, number of girls आपको फाइंड आउट करके फिर दोनों को ऐड करना है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास में, यानी कि क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं. तो सॉल्व करते हैं. देखिए लेट नंबर ऑफ बॉयज, लेट क्यों लिखते हैं क्योंकि ये हम सपोज कर रहे हैं कि x है 7x है. ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होगा, वो बाद में जब x की वैल्यू निकलेगी तब हमें पता चलेगा. तो अभी हम ये सिर्फ सपोज कर रहे हैं. लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x. 7:5 था और यहाँ बॉयज और गर्ल्स लिखा था, तो फर्स्ट नंबर बॉय के लिए, सेकेंड नंबर गर्ल के लिए.
लेट नंबर ऑफ बॉयज 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। अब अगली कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज का नंबर गर्ल्स के नंबर से 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर ऑफ गर्ल्स में अगर 8 ऐड कर दें, क्योंकि बॉयज का नंबर 8 ज्यादा है ना, तो हम गर्ल्स के नंबर में अगर 8 ऐड कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज के बराबर। ठीक है जी। कैसे किया मैंने कि नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x, वहां स्टेटमेंट में है कि अगर बॉयज का नंबर जो है वो गर्ल्स के नंबर से 8 ज्यादा है, यानी कि अगर गर्ल्स की तरफ 8 ऐड कर दिया जाए तो वो बॉयज के बराबर का नंबर हो जाएगा उनका। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ट्रांसपोजिंग 5x और 7x, x है, इस बार ये टर्म x की है तो इसको यहाँ लेके आएंगे, -7x इज इक्वल टू ये 8 यहाँ जाएगा -8, तो -2x। देखिए एक टर्म प्लस की एक माइनस की, हमने करना माइनस है और ग्रेटर टर्म का साइन लगाना है, इज इक्वल टू -8। तो x इज इक्वल टू -8 अपॉन -2। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब नंबर ऑफ बॉयज कैसे पता चलेंगे? 7x यानी कि 7 × 4, 7 4 28 है नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स दिस इज 5x यानी कि 5 4 20, तो 20 गर्ल्स हैं, 28 बॉयज हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल स्ट्रेंथ बॉयज और गर्ल्स के नंबर को हम ऐड कर देंगे, 28 + 20 दैट इज 48 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट 10th क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज बिचेंग्स फादर। बिचेंग एक लड़का है, उसके फादर इज 26 years यंगर देन बिचेंग्स ग्रैंडफादर। अब देखो 3 लोगों की एज का रिलेशन दिया है, एक लड़का बॉय बिचेंग, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर, ये रिलेशन दिया है उनकी एजेस में। देखिए कैसे कि जो उसके फादर हैं वो 26 years यंगर हैं उसके ग्रैंडफादर से, यानी कि ग्रैंडफादर की एज और फादर की एज में कितना डिफरेंस है? 26 years का। जितनी इनकी एज है उससे 26 years ज़्यादा ग्रैंडफादर की एज है। एंड 29 years ओल्डर देन बिचेंग। अब बिचेंग के फादर उससे कितने बड़े हैं? 29 years बड़े हैं। तो सम ऑफ ऑल द 3 एजेस इज 135 years। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3, तीनों की एजेस को मिला के हमारे पास कितना आता है? 135। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? उन तीनों की आपको एज पता करनी है। तो देखिए सेंटर में कौन रहेगा, आप इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और ये पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए बीच में ये है बिचेंग जो कि बॉय है, फिर उसके फादर और फिर उसके ग्रैंडफादर। बिचेंग फादर एंड ग्रैंडफादर। देखो अगर इसकी एज हो x, सपोज फादर का और इसका कितना डिफरेंस है? 29, तो x + 29 करेंगे, यानी कि इसकी एज में 29 years प्लस कर दूं तो फादर की एज आ जाएगी। फादर और ग्रैंडफादर का कितना डिफरेंस है? 26 years का। तो जो फादर की एज आई है उसमें अगर 26 ऐड कर देंगे तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। इसी तरह से हम इसको लेट करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट बिचेंग्स एज इज इक्वल टू x years। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी x years एज है, तो उसके फादर की एज, फादर्स एज दैट इज x + 29 years। ग्रैंडफादर्स एज x + 29 + 26 years। तो इनको आप ऐड कर लीजिए, x + 55 years हो गई ग्रैंडफादर की एज। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तीनों की एजेस को अगर हम प्लस करें तो हमें क्या मिलता है? 135। x + x + 29 + x + 55 दिस इज इक्वल टू 135। अब x 1x + 1x + 1x 3x and 55 + 29 3x इज इक्वल टू, ट्रांसपोजिंग कर देंगे टर्म्स की, -84। 3x इज इक्वल टू 135 में से हमने 84 को माइनस करना है, तो दिस इज 51। x इज इक्वल टू 51/3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 3 17। तो x इज इक्वल टू
17। ये x जो है ये किसकी एज थी? बिचैंग की। तो बिचैंग की एज क्या हो गई? 17 ईयर्स। फादर की एज वो क्या थी? x + 29। तो 17 और 29 को हम ऐड कर देंगे, कितने ईयर्स बन जाएंगे? 46 ईयर्स। फादर की एज आ गई 46 ईयर्स एंड ग्रैंडफादर x प्लस ये 55 था, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं x + 55 यानी कि 17 + 55 72 ईयर्स। बिचैंग है उसकी 17 ईयर्स, उसकी फादर की 46 ईयर्स एंड उसके ग्रैंडफादर की 72 ईयर्स। ये उन तीनों की एजेस हैं। दिस इज द आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 इज 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. 15 years from now मतलब आज से 15 साल के बाद Ravi's age, रवि की एज क्या हो जाएगी? जितनी उसकी आज की एज है उसका 4 टाइम्स हो जाएगी। तो what is Ravi's present age? रवि की आज की एज क्या है? Let Ravi's present age is equal to x years। हम ये ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद कितनी उम्र होगी? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि आज से 15 ईयर्स बाद रविज एज विल बी, जो आज की एज है उसमें 15 साल ऐड हो जाएंगे। अब स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 साल के बाद जो उसकी एज है वो आज की एज का 4 टाइम्स हो जाएगी। ये आज की एज है और ये 15 साल के बाद वाली एज है, इसका 4 टाइम्स हो जाएगी प्रेजेंट का। तो 4 × x 4x इज इक्वल टू x + 15। 4x - x इज इक्वल टू 15, ये ट्रांसपोज कर रही है टर्म। 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3, कैंसिल कीजिए 5, तो x इज इक्वल टू 5 आया। यानी कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू 5 ईयर्स। अब उसकी आज की एज 5 साल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। एक रैशनल नंबर है, वो ऐसा है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो 5/2 से एंड ऐड, और उसमें ऐड करते हो 2/3 टू द प्रोडक्ट, इन दोनों को जो प्रोडक्ट करके आंसर आया था उसमें आप जब 2/3 ऐड करते हो तो आपको मिलता है -7/12। फाइंड द रैशनल नंबर। दोबारा देखिए, रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो लेट रैशनल नंबर इज इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो, कर दिया 5/2 से मल्टीप्लाई एंड ऐड 2/3, और उसमें 2/3 ऐड करते हो, इस प्रोडक्ट में 2/3 आप ऐड करते हो, तो आपको क्या आंसर मिलता है? -7/12। फाइंड द नंबर। चलिए जी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 5/2x इज इक्वल टू -7/12 -2/3। देखिए ये प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 5/2x इज इक्वल टू, ये एलसीएम 3 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे 3 और 12 का, वो आपको 12 ही मिलेगा। 12 आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखिए इसको × 1 करना पड़ेगा। आपको पता है कि हम कैसे इनको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। 3 4 और 2 भी 4 3 4 3 को 12 के इक्वल करने के लिए, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है, तो 3 4 12 और 4 2 8। नाउ 5/2x इज इक्वल टू, दिस इज माइनस, दोनों टर्म्स माइनस की हम प्लस कर देंगे और साइन आएगा माइनस का अपॉन 12। अब देखिए x इज इक्वल टू -15/12, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 1 2 6 5 1 5 3 3 1 3 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या है? रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो हमारा आंसर है दैट इज x, मतलब -1/2 इज द नंबर विच इज रिक्वायर्ड बाय अस। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13. Question number 14, Lakshmi is a cashier in a bank.
लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10। उसके पास करेंसी नोट्स हैं जो क्या डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन मतलब किस किस टाइप के नोट हैं, दैट इज ₹100 का नोट है उसके पास, 50 के कुछ नोट्स हैं और ₹10 के कुछ नोट्स हैं। और इन नोट्स की रेशो क्या है, अगर उनके नोट्स के नंबर की हम रेशो निकालें तो वो 2:3:5 है। और कैश इन सबको मिला के इनकी मनी वैल्यू निकाल के कितना कैश है उसके पास, 4 लाख। तो आपने बताना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, उसके पास हर तरह के कितने कितने नोट हैं, नंबर ऑफ नोट्स निकालना है, यानी कि ₹100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे रेशो दी हुई है नंबर ऑफ नोट्स की, तो 2x, 3x और 5x लेके हम उनका नंबर लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 2x, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ₹50 के नोट्स उसके पास समझ लेते हैं हम कि 3x है, और नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, और ₹10 के कितने उसके पास नोट हैं, 5x, क्योंकि रेशो का ऑर्डर देखिए 2:3:5 और यहाँ ऑर्डर देखिए 100, 50 एंड 10, तो उसी हिसाब से हमने इसको ले लेना है यहाँ पे 2x, 3x एंड 5x। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं कहूँ आपके पास 10 के 50 नोट हैं तो एक्चुअली आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 50 × 10 ₹500 हो जाएंगे, यानी कि उन 50 नोट्स की मनी वैल्यू क्या है, 500, वो मिल के आपको ₹500 दे रहे हैं। इसी तरह से लक्ष्मी के पास जितने भी नोट्स हैं, जैसे ₹100 के 2x नोट्स हैं, तो उनकी मनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 × 2x। मनी वैल्यू ₹50 के नोट्स की क्या हो जाएगी, 50 × 3x, और मनी वैल्यू ₹10 के नोट्स की क्या हो जाएगी, 10 × 5x। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे आपके पास मैं कहूँ ₹5 के 2 नोट हैं, तो टोटल मनी आपके पास कितनी होगी, 5 2 10, हम मल्टीप्लाई करते हैं उन नोट्स को उस मनी की वैल्यू के साथ, वही हमें मनी वैल्यू देती है। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, मनी वैल्यू क्या आ जाएगी, मनी वैल्यू इज ₹100 के 2x नोट्स हैं तो 100 × 2x, ₹50 के 3x नोट्स हैं तो 3x × 50, प्लस ₹10 के कितने नोट्स हैं, 5x × 10। ये मनी मिल के ये मनी वैल्यू हो गई, ये टोटल होके हमें कितना देती है, 4 लाख। दिस इज द स्टेटमेंट। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 100 × 2 200x, 50 × 3 150x और ये 50x, दिस इज इक्वल टू 4 लाख। अब आप ये देखिए, सारी ट्रांसपोजिंग की जरूरत नहीं है, x वाली सारी टर्म्स एक तरफ हैं, बिना x के दूसरी तरफ है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। दिस इज 400 इज इक्वल टू 4 लाख। नाउ x इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 400। ये 400 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए हम जीरोस कैंसिल कर लेते हैं सीधे ही, और 4 1 4,000 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1000, यानी कि उसके पास ₹100 के कितने नोट्स होंगे, ₹100 के 2x थे, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, दैट इज 2x, 2 × 1000, 2000 नोट्स हैं उसके पास ₹100 वाले। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ₹50 के कितने नोट्स हैं, 3x, यानी कि 3 × 1000, 3000 नोट्स हैं उसके पास ₹50 वाले। और नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, ₹10 के उसके पास कितने नोट्स हैं, दिस इज 5x, 5 × 1000, तो 5000 नोट्स हो गए उसके पास ₹10 वाले। ये उसकी नंबर ऑफ नोट्स हैं, ₹100 के 2000, ₹50 के 3000, ₹10 वाले 5000 notes. This is the answer. Question number 15. I have a total of ₹300 in coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5. मेरे पास 300 रुपीज़ हैं टोटल। वो कैसे हैं, कॉइन्स की शक्ल में हैं। कुछ ₹1 के कॉइन हैं, कुछ ₹2 के कॉइन हैं और कुछ ₹5 के कॉइन हैं। अब कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो ₹5 के कॉइन्स के 3 times हैं।
टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी गिवन है कि मेरे पास टोटल गिनती में कॉइन्स कितने हैं, सबको मिला के 160 कॉइन्स हैं। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मेरे पास हर तरह के कितने कॉइन है, यानी कि 1 रुपी के कितने हैं, 2 रुपी के कितने हैं और 5 रुपीज के कितने हैं। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160। टोटल मनी कितनी है मेरे पास, दैट इज ₹300। अब देखिए ये कंडीशन थी कि नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। तो हम कहते हैं लेट ₹5 के कॉइन्स का नंबर क्या है, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू x। तो 2 रुपीज के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं वो, दैट इज उसका 3 टाइम्स, वो 3x हो गए। और तो 1 रुपी के कितने रह गए, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स दैट इज इक्वल टू, अब ये 5 के और ये 2 के टोटल में से मैं इनको प्लस करके माइनस कर दूं। टोटल कॉइन्स 160 हैं, ये उसमें से हमने 5 रुपीज वाले भी निकाल दिए और 2 रुपीज वाले भी निकाल दिए, तो पीछे क्या रह गए, 1 रुपी का कॉइन। दिस इज 160 माइनस 4x। दोनों नंबर ऑफ कॉइन्स को प्लस करके हमने टोटल में से माइनस कर दिया, तो वो ₹1 का कॉइन रह गया। अब डिनोमिनेशन और ईच टाइप ऑफ और उसकी मनी वैल्यू, जैसे हमने पिछले सम में किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि जब मैं इनकी मनी वैल्यू निकालूंगी तो 5 रुपीज के अगर मेरे पास x कॉइन है तो मनी कितनी हो गई 5x, 2 रुपीज के कॉइन 3x हैं तो 2 into 3x, और 1 रुपी वाले 160 माइनस 4x, 1 रुपी 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ही रहेगा, ये 1 को नंबर सेम आएगा। ये सब मिल के मनी वैल्यू कितनी देती है मुझे 300। इनकी मनी वैल्यू क्या है 300 है। आप देखिए 5x प्लस 3 2 कितने हो गए 6x, प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है सेम ही रहेगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 300। नाउ 5x प्लस 6x, 5 प्लस 6 कितने हो गए 11 में से हमने 4 माइनस कर दिए। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, इजीली आपको समझ आ जाएगा। और ये 160 हम ट्रांसपोज कर देते हैं इस तरफ, प्लस का 160 यहाँ आके माइनस का 160 हो जाएगा। 5 प्लस 6 11 माइनस 4 7x इज इक्वल टू, अब इसमें से आप माइनस कीजिए 140, तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 7। हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ 7 ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x इज इक्वल टू 20। तो कॉइन्स का नंबर अब x से ही हमें पता चलेगा, तो ₹5 के कितने कॉइन्स थे x, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स वो कितने हो गए x थे तो 20 कॉइन्स आ गए हमारे पास। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स वो कितने थे 3x, तो 3 into 20 60 कॉइन्स हो गए हमारे पास 2 रुपीज वाले। और नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स 1 रुपीज के कितने हो गए, दैट इज 160 माइनस 4x। सॉल्व कीजिए, 160 माइनस 4 इंटू x, 160 माइनस ये 80 हो जाएगा, तो 160 माइनस 80 कॉइन्स हो गए हमारे पास ₹1 वाले। तो 5 रुपीज के 20 कॉइन्स, 2 रुपीज के 60 कॉइन्स एंड 1 रुपी वाले 80 कॉइन्स हैं। ये हमारा आंसर है 15th का। दिस इज ऑल अबाउट 15th क्वेश्चन। Now let's come to the last question of this exercise, question number 16. Question number 16 is the organizers of an essay competition decide that a winner will get, एक essay competition हो रहा है जिसमें organizers ने ये decide किया कि जो winners होंगे, जितने बच्चे जीतेंगे, जितने पार्टिसिपेंट्स जीत जाएंगे उनको ₹100 मिलेंगे, 100 रुपये इनको इनाम दिया जाएगा। और जो पार्टिसिपेंट है बट जीता नहीं भी है बट उसने पार्टिसिपेट किया है उसको ₹25 मिलेंगे 25। विनर्स को 100 रुपीज, नॉन विनर्स को 25 रुपीज। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 उनके पास टोटल मनी है। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं टोटल 63। अब 63 में से जो जीत जाएगा उसको कितने मिलेंगे 100 रुपीज, जो नहीं भी जीतेगा बट उसने पार्टिसिपेट किया था इसलिए उसको 25 रुपीज मिलेंगे। तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपको विनर्स का नंबर ढूंढना है। तो आप लिखिए लेट नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x। तो नंबर ऑफ नॉन विनर्स क्या हो जाएगा, नॉन विनर्स जो विनर नहीं होंगे टोटल वाले में से हम विनर्स का नंबर माइनस कर देंगे। विनर्स x हैं
टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 हैं, तो विनर्स को इसमें से माइनस करेंगे तो नॉन विनर्स रह जाएंगे। अब जो विनर है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, विनर्स को कितने पैसे मिलने हैं, ₹100, तो उनको ₹100 मिलेंगे, उनके मनी 100x हो गई। नॉन विनर्स को कितने मिलने हैं, 25, तो उनकी मनी ये हो गई। इस सब मनी को प्लस करके हमारे पास 3000 आना चाहिए, क्योंकि हमने टोटल मनी 3000 ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है पार्टिसिपेंट्स में। दिस इज 100x प्लस 63 इंटू 25। अब 63 इंटू 25 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज 63 25 1575 माइनस 25 इंटू x 25x, दैट इज 3000। अब 100x माइनस 25x दैट इज 75x, और ये 1575 हम ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, एक तरफ करनी है, ट्रांसपोजिंग हो जाएगी। 75x इज इक्वल टू, अब इसमें से आप ये माइनस करेंगे, दिस इज, आप इसको कॉलम बना के माइनस कर सकते हैं, 5 2 4 एंड 1 1425। x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75। अब आप इसको 75 से डिवाइड कर लेंगे। जब आप इसको 75 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या आंसर आता है, दिस इज 19। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, दिस इज 19। 1425 को आप 75 से डिवाइड कीजिए 19, तो x इज इक्वल टू 19। मतलब आपको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स क्या थे, नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x means 19. This is the answer. You have to find out the number of winners. So students, I hope कि आपको ये स्टेटमेंट सम्स समझ आए होंगे। स्टेटमेंट सम्स को देख के अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, जबकि घबराना नहीं है। स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार 4 बार रीड करो, आपको उसी स्टेटमेंट में आप आंसर भी मिलेगा। ध्यान से देखिए, सिचुएशन को सोचिए, इक्वेशन बनाइए, देन सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। Thank you so much students for watching this. Thank you very much for watching this video. ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।